गुरु नानक साहब जी महाराज तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जीवन तक घट्टो घट भी 700-800 हज़ार साल लंघ जाते हैं। इन्ने चिर दे विच साध संगत जी तुसी जिन्ना मर्जी सिख धर्म दे विच ऐसियां दा इतिहास पढ़ के वेख लिओ, 1000 साल दे विच एक भी साखी तुहानूं ऐसी नहीं नजर आएगी जिहदे विच साडी ऐसी कौम दे किसी सिख ने किसी गुरु नूं धोखा दिता होए किते जाके। पूरा पूरा साध संगत जी परिवार कुर्बान कर दिंदे सी गुरुआं तों। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज दे विच 80% कौन सन? ऐसी समाज दे। कौन सन? ऐसी समाज दे। जे नहीं पता तो ध्यान नाल सुन लिओ। चमकौड़ की गढ़ी दे विच 40 सिखां ने महाराज नूं 10 लाख फौज नाल साध संगत जी लड़ाया सी। ये इतिहास च जिहड़ी लड़ाई गवाह वा इतिहास इस चीज़ दा। 40 सिखां नूं किन्ने नाल लड़ाया सी? 10 लाख मुगल फौज नाल साध संगत जी लड़ाया सी। वो 40 विचों 28 या 30 दे लगभग ऐसी सन। कौन सन? ऐसी सन। वो 40 दे विचों 2 ऐसे योधे सूरमे सन, भाई मदन सिंह जी, भाई काठा सिंह जी, जेड़े अपने भगत समाज के सन, जेड़े 40 विचों लड़ के साध संगत जी कल्ले कल्ले ने 1.25 लाख ना जिहड़ा सी वो लड़ाइयां लड़ियां। दस्यो भी असीं फिर बुज़दिल हां कि असीं सूरमे आ? ते साध संगत जी फिर अज तो बाद ये गल मन च धार भी कदे भी अपने आप को नीवा नहीं समझना, छोटा नहीं कहना कदे भी अपने आप को। असीं मुੱਢ तो वड्डे आ, हुण भी वड्डे आ ते अगे भी वड्डे ही रहना वा। कोई पूछे तो ठोक के जवाब दे भी वड्डे किस तरह वा। होर साध संगत जी किस तरह के इतिहास तुहानूं दसीए। भाई जय सिंह जी 10वें पातशाह सिख होने के बावजूद अपनी पुट्टी साध संगत जी पूरी खल लवा दी सी शरीर की, पर मुगलों के बचन को नहीं मन्निया। एक बादशाह मुगल ने कहा कि सानू तंबाकू का जिहड़ा लिफाफा फड़ा दिओ हत्थ दे विच। महाराज कहते मैं गुरु का सिख हाँ तो मैं ये काम नहीं कर सकता, ना करोगे सजा दी जाए। कहते बेशक सजा दे दिओ, पर मैं गुरु तो उल्ट नहीं जा सकता, गुरु के विरोध च नहीं जा सकता, गुरु की मर्यादा नूं भंग नहीं कर सकता। ते साध संगत दरख्त दे नाल पुट्ठा लटका के रस्सी दे नाल ते जिहड़ी आर हुंदी है ना, ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਣ ਵਾਲੀ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ ਚਮੜਾ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਤਮਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਕਿ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਸੀ? ਸੂਰਮੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਆ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸੋਚੋ, 2% ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ, जिन्हों असी नाम करके जानते हैं पर जीवन करके नहीं जानते, मूर्तियां करके जानते हैं, चेहरियां करके जानते हैं, पर उन्होंने अनुभव नूं नहीं कदे जानिया, उन्होंने जीवन नूं नहीं कदे समझिया। बाबा साहब ने की कीता साडे लोकां वास्ते। साध संगत जी बाबा साहब ने बचपन में सतगुरु कबीर जी महाराज की बाणी, सतगुरु रविदास महाराज की बाणी नूं सरवण कीता सी। कहंदे साडे बजुर्गां दी, साडे गुरुआं दी इन्ने सूरमिਆਂ वाली बाणी, इन्ने हक सच दी लड़ाइयां लड़ियां, संघर्ष लड़े, तो फिर हक सच की लड़ाई पिछे असीं किदां पिछे रह जी। इन्नी साध संगत जी मेहनत करके वो पढ़े ते साध संगत जी 32 डिग्रियां उन्होंने पूरे वर्ल्ड दे विच देशां विदेशां दे कॉलेजां विच उन्होंने हासिल कीतियां। अज तक पूरी दुनिया दे विच देशां विदेशां दे विच बाबा साहब जी जिन्ना कोई पढ़िया लिखिया इंसान साध संगत जी नहीं जे कोई पैदा होया, किसी वर्ग च नहीं जे पैदा होया। जो साध संगत जी उन्होंने अपने इतिहास को पढ़िया, वाचिया, सुनिया, तो साध संगत जी तो भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब जी बने ना। छोटिया जी गल्लां मैं सुना दियां। ये साध संगत जी उन्होंने वास्ते ने जिन्होंने कीता कुछ नहीं आ। कोई भी इंसान ये गल्लां नूं अपने आप से गल्लां ना लैके किते रोस कर ले। ये हरेक लोग वास्ते ये गल्लां ने जिहड़े संसार ते बेकार ते किसी के काम च नहीं आ सके जिंदगी च। साध संगत जी जो बाबा साहब जी महाराज कानून मंत्री बने ना, उस समय मजबूरी विच गांधी वर्गियां नूं भी
कोई होर मंत्री बनाउण ਲੱਭਦਾ नहीं सी पता भी इन्हां जिन्ना पढ़िया लिखिया नहीं कनोई ना चाहते होया भी झुक के ते बाबा साहब नूं कानून मंत्री बनाना पिया। उस समय साध संगत जी बाबा साहब जी 4 डिपार्टमेंट के मंत्री सन। किन्ने सी? 4 डिपार्टमेंट के मंत्री सन। ते साध संगत जी तो बाबा साहब जी महाराज ने शरीर त्यागया ना, अपना ध्यान ना सुनियो, कान खोल के सारे। जो बाबा साहब ने शरीर त्यागया ते बंबे बैंक दे विच उन्हां दा अकाउंट चलदा सी ते साध संगत जी पिछे परिवार ने जिहड़े कोई चाचे ताए होर भी सन भरा, 5 भरा सन बाबा साहब जी ते पिछे साध संगत जी जो बैंक खाता देखा गया ना ते तुसीं हैरान हो जाओगे सुन के। बैंक अकाउंट में 4 डिपार्टमेंट का मंत्री होवे ते बैंक अकाउंट 'ਚ किन्ने पैसे सी? केवल 15,000 रुपये। किन्ने पैसे सी? अज साडा एक कोई MLA कोई मंत्री बन जाए ना ते साध संगत जी 5 साल 'ਚ 10 अरब की जायदाद इकट्ठी कर लैंदा, जोड़ लैंदा जी। 4 डिपार्टमेंट का मंत्री होने के बावजूद भी ते साध संगत जी किन्ने बैंक के पैसे सन? केवल 15,000 रुपया। कहते बाबा साहब की प्रॉपर्टी कित्थे गई? बाबा साहब की प्रॉपर्टी कित्थे गई? कहते बाबा साहब की प्रॉपर्टी आ नहीं सी असली, की सी असली? आ लोग सन उन्हां दी प्रॉपर्टी। किहड़ी सी? आ जिहड़ी तुहानूं विद्या साध संगत दित्ती, पढ़ाइयां दे दित्तियां, आज़ादी दे दित्ती, संविधान लिख दिता। जदों साध संगत संविधान लिखिया ते साध संगत जी उस 'च बराबर पढ़न दे हक, बराबर वोटां दे हक, बराबर रहण दे हक, बराबर खाण दे हक उन्होंने लैके सानूं दित्ते। ते साध संगत जी ये भी हुण ध्यान नाल सुन लिओ, जिहड़ी उन्होंने सानूं पढ़ाई की आज़ादी लैके दित्ती सी, ध्यान नाल सुणिओ सारे। विचे मैं भी हाँ, मैं अपने आप को वखरा नहीं समझदा, पहला मैं अपने आप की गल लैके गल दोहरा रहा तुहाडे ते बार बार। जो साध संगत जी बाबा साहब जी ने सानू पढ़ाई की आज़ादी लैके दित्ती, साडे लोग पढ़े, कोई मंत्री बनया, कोई डॉक्टर बनया, कोई इंजीनियर बनया, कोई वकील बनया, कोई तहसीलदार बनया, बहुत बड़े अफसर लोग साडे, कोई SSP कोई DSP रैंक के साध संगत जी के ध्यान नाल सुनिओ। साखियां सुनाउण मैं भी बहुत सुना सकदा, पर साखियां दे मैं किताबां भी तुहानूं 4 पढ़न नूं दित्ता कि तुहानूं नहीं पता लग जे, पर लोड़ आ विचार दी जिथे समझ आवे कि असीं कित्थे टिके आ, कित्थे असीं उठना, कित्थे जाके खड़ना असीं। साध संगत जी कहण लगे देखिया अच्छा पढ़ाई काहदे वास्ते दित्ती? पढ़ लिया, डॉक्टर बन गए जी, बहुत वधिया गल है जी। दसदे असीं लोगों नूं जिवें MD बन गया, MPS बन गया, मंत्री बन गया, MLA बन गया, मिनिस्टर बन गया। पर साध संगत सोचण की गल ये है कि बाबा साहब ने जिहड़ी पढ़ाई सानूं पढ़ाई की आज़ादी लैके दित्ती सी, ध्यान नाल सुणिओ। फिर मैं बात जिहड़ी गल दोहराउण लगा, वो कोई पढ़ाई पढ़ के टब्बर पालण नूं लैके नहीं सी दित्ती। की नहीं सी दित्ती? टब्बर पालण नूं नहीं सी लैके दित्ती भी तुसीं मंत्री बन जाओ सिर्फ टब्बर पालिओ, तुसीं डॉक्टर बन जाओ तो टब्बर पाल लिओ, तुसीं इंजीनियर बन जाओ तो टब्बर पाल लिओ। इस करके लैके दित्ती सी कि जे तुसीं मंत्री बनदे हो तो समाज का भला करिओ। की करिओ? समाज का। इस करके तुसीं इस अहुदे ते बैठे हो, तुहानूं तां पढ़ाया गया। जे कोई डॉक्टर बनिया ते काहदे वास्ते डॉक्टरी करवाई सी कि तुसीं समाज का, गरीबां का। ते मैनूं दस्सिओ भी साडे किसी डॉक्टर ने किते फ्री दा टीका नहीं किसी बीमार नूं लाया, किसी गरीब नूं? दस्सिओ साध संगत जी, नहीं ना लाउंदे। एक कोड़ा सच है, पच गया खून साफ कर देगा, ना पचे तो कौम ते डुबी पई है, फिर कड्ढना भी औखा हो जाना। साथ दो तां असीं कुछ कर सकते हैं। कल्ला रब भी बन जाए तो कोई नहीं कुछ कर सकता, बिना संगत के सहयोग तो, बिना साथ तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इंजीनियर साध संगत जी कोई इंजीनियर बन जाए तो साध संगत टब्बर पालण वास्ते पढ़ाइयां नहीं सी बाबा साहब ने करवाइयां। तुसीं किते बाबा साहब का जीवन अपना पढ़ के देख लो, बाबा साहब ने अपने जीवन में टब्बरां वास्ते नहीं सी कीता, किहनां वास्ते कीता? साडे समाज लई कीता सी उन्होंने, तां करके उन्हां दे अकाउंट खाली सी। जिन्होंने साध संगत जी वकील बन गए, बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में साध संगत जी एक गल कही सी, कहते जिस समाज दे विच 10 डॉक्टर, 20 वकील, 30 इंजीनियर होणगे, वो समाज जिहड़ा कदे भी किसी समाज तो मार नहीं खा सकता, कदे भी किसी समाज तो। पर साध संगत हुण सोचण वाली ये गल है कि साडे समाज 10 ते बड़ी थोड़ी गल आ, हज़ारां ही डॉक्टर ने, हज़ारां ही मिनिस्टर ने, हज़ारां ही इंजीनियर ने, हज़ारां ही वकील ने, ते पर फिर बाबा साहब ही झूठे हो गए। महाराज कहते नहीं। हुण समझण वाली गल की है
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ 10 ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ 30 ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਕਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਹੋਰ ਲੜ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੱਸਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਕੰਮਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਕੰਮਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬੇਕਾਰ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵੇਸਟ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੂੜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਨਕੰਮੇ। ਕੀ ਆ? ਬੇਕਾਰ। ਕੀ ਆ? ਕੂੜਾ। ਕੀ ਆ? ਵੇਸਟ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਕੂੜੇ 'ਚ ਆ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਅਰਥ ਹੈ, ਕੂੜੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ। ਬੋਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ। ਬੋਲੀਏ।